हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का मॉडल प्रश्न पत्र मॉडल क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। सेट 1 देखिए, सब्जेक्ट इंग्लिश है। फुल मार्क्स आपका 40 का है और टाइमिंग आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा सेकेंड टर्म एग्जाम में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही, इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ला सके। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि बाकी सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, लिंक वहां पर मिल जाएगा। तो देखिए, पहला है यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पैसेज को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से कोई भी पाँच यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, 7 में से कोई भी 5 को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री? लोग अपने कंट्री के बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। इन एवरी कंट्री पीपल थिंक दैट दे आर द बेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट एंड अदर आर नॉट सो गुड एज दे आर। इसे आप नोट कर लीजिए। प्रत्येक लोग यही सोचते हैं कि उनका कंट्री दुनिया में सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, सबसे चालाक है और बाकी कंट्री अच्छा नहीं है। इस तरीके से लोग सोचते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला सेकंड क्वेश्चन देखिए। व्हाट डू मेनी इंडियंस इमेज? भारतीय क्या सोचते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, मेनी इंडियंस इमेज दैट इंडिया इज इन मेनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसे आप नोट कर लीजिए। भारतीय सोचते हैं कि बहुत सारे वे से, बहुत सारे तरीक़ों से इंडिया पूरे विश्व में सबसे बेस्ट है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। व्हाट मस्ट वी डू? हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर यहीं पर लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ से आंसर लिखिएगा। वी मस्ट टेक गुड वेयर एवर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव द बैड व्हेनेवर इट मे बी। तो ये आपका तीसरा नंबर का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज अ मैन पोजेज? व्यक्ति के पास क्या है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अ मैन पोजेज सम गुड एंड सम बैड क्वालिटीज। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ अच्छा और कुछ बुरा गुण होता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। चूज द एंटोनेम्स ऑफ वर्स्ट एंड फ्यू फ्रॉम द गिवन पैसेज। तो यहाँ पर वर्स्ट मतलब बेकार का हम लोगों को विपरीतार्थक शब्द चुनना है और फ्यू का विपरीतार्थक शब्द चुनना है पैसेज से। तो चलिए हम लोग पहले वर्स्ट, यहाँ पर वर्स्ट इसका मतलब होता है बेकार। तो बेकार का हम लोग कह सकते हैं पैसेज में, यहाँ पर जो पैसेज दिया हुआ है इसमें बेस्ट, ये देखिए बेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा बेस्ट। ठीक है। और फ्यू का एंटोनेम हो जाएगा एवरीथिंग। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ। वर्स्ट का एंटोनेम हो जाएगा बेस्ट, BEST, और फ्यू का एंटोनेम हो जाएगा एवरीथिंग, EVERY, एवरीथिंग, THING, एवरीथिंग। इसे आपको नोट कर लेना है। इस तरीके से 5 प्रश्न देखिए हम लोग सोल्व कर लिए हैं। अब छठा सातवां को सोल्व करने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। बी नंबर देखिए, अटेम्प्ट एनी 2। ठीक है, सेक्शन बी देखिए, अटेम्प्ट एनी 2, कोई भी 2 प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। 8, 9, 10 में से कोई 2 को। तो हम लोग यहाँ पर 8 नंबर और 9 नंबर का आंसर लिखेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल। अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है और कहना है प्रिंसिपल से कि स्कूल में कंप्यूटर फैसिलिटी अवेलेबल कराइए। तो चलिए इसे हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। टू लिखने के बाद नीचे लिखना है द प्रिंसिपल, फिर आपको स्कूल का नाम लिखना है अभिनव पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली, जगह का भी नाम लिखना है। उसके बाद नीचे डेट देना है 27 मई 2022, फिर नीचे लिखना है सर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है रिक्वेस्टिंग फॉर कंप्यूटर फैसिलिटीज़। अब नीचे यहाँ पर
आपको इस तरीके से लिखना है। I would like to bring to your kind notice that we don't have a proper computer facilities in our school. Because of this, we are not gaining knowledge as these computers have old version. Because of this, we can't do efficient training, and many students will not be able to cope with the developments they have to pursue in the future. There should be trained personnel required in lab, and computers are nowadays in an important thing in our daily life. I therefore request you to make availability of the facility of computers for the students. उसके बाद नीचे लिखना है योर ओबीडियंट, फिर आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है अनुराग। तो इस तरीके से ये आंसर कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। अपने मित्र को पत्र लिखना है और अपना गर्मी छुट्टी में अपने पास बुलाना है और गर्मी छुट्टी बिताने के लिए। इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल, पालिका रोड, रांची, 17 मई 2017। तो यहाँ पर देखिए आप 2022 यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, 2022। अब नीचे देखिए, डियर मोहन, आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट योर स्कूल हैज़ क्लोज्ड फॉर द समर वेकेशन एंड आवर समर वेकेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। आई थिंक यू आर द सेम कंडीशन, सो आई have written this letter to invite you to spend your vacation with me in Shimla. Let us enjoy this vacation together, so come up without any delay. There will be both swim and fish in the river boat. I assure you that this will be an enjoyable experience for you. I think you will over my request. I am waiting for you. Give my wishes to your parents. Your loving friends, पंकज सोनी। तो इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए सेक्शन सी लिटरेचर 20 मार्क्स का है। तो देखिए अटेम्प्ट एनी 5, कोई भी 5 प्रश्न का आंसर लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 and 12 आर कंपलसरी, 11-12 कंपलसरी है और कोई भी 11-12 के बाद 13-14-15 कोई भी 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। टोटल 5 क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए 11 नंबर, यहाँ पर 11 नंबर एक पोयम का 3 लाइन लिखा हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन है। तो हम लोग चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पोयम आप जानते हैं कौन सा पोयम है। देखिए ए नंबर, नेम द पोयम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। पोयम का नाम लिखना है जहाँ से ये 3 लाइन लिया गया है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड बी नंबर, हु हैज रिटन दिस लाइन, इस लाइन को किसने लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स कर्कप, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, चूज अ वर्ड फ्रॉम द स्टांजा विच मीन्स पोल्यूट। पोल्यूट का मतलब स्टांजा में चुनना है और बताना है। पोल्यूट का समानार्थी शब्द, पोल्यूट का मतलब क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए डिफाइल। डिफाइल मतलब होता है अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध होना, प्रदूषित होना, और पोल्यूट मतलब भी प्रदूषित होना होता है। तो सी नंबर का आंसर हो जाएगा डिफाइल, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। 12 नंबर देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। यहाँ पर पैसेज है, आप पढ़ लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, इस लाइन को किसने लिखा है या किसने बोला है बताना है। तो इसका आंसर देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, कौन फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कलाम्स फादर, कलाम के पिताजी। फिर देखिए नेक्स्ट सी नंबर, चूज अ वर्ड्स विच मीन इनबोर्न इन द गिवन पैसेज। इनबोर्न मतलब जन्मजात, जन्मजात का यहाँ पर फिर से एक मीनिंग है, तो कौन सा मीनिंग है बताना है। तो इनबोर्न मतलब जन्मजात और इनेट मतलब भी जन्मजात होता है। तो सी नंबर का आंसर हो जाएगा इनेट, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए 30 नंबर, कैन अ सिंपल जॉब ऑफ नाइफ किल अ ट्री, व्हाई नॉट। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं।
तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, नो, अ सिंपल जॉब ऑफ नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री बिकॉज इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर अ ट्री टू ग्रो एंड rise out of the earth. Moreover, only a chop cannot kill it because it will slowly rise again and grow to its original size. इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। What did Saint Peter ask the old lady for? What was the lady's reaction? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक। द लेडी बिहेव्ड मिसरली एंड केप्ट डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द केक। एट लास्ट शी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू इट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। व्हाट वर द थिंग्स ब्रूनो यूज टू हैव इन हीज फूड लिस्ट। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही है, यहाँ से आंसर है। ब्रूनो स्टार्टेड हैविंग एवरीथिंग एज हिज फूड लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मीट, करी एंड राइस, रिगार्डलेस ऑफ कंडीमेंट्स एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पडिंग, आइसक्रीम, etc। तो इसे आप नोट कर लीजिए, यहाँ से इसका आंसर है, ठीक है, आंसर यहाँ से है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना था, 11, 12 हम लोग सोल्व कर लिए थे, 13, 14, 15 टोटल 5 क्वेश्चन हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर की ओर। अटेम्प्ट एनी वन, कोई भी एक हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। देखिए 5 नंबर का है, ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि आंसर लिखते हैं। 18 या 19 दोनों में से एक बनाना है। हु वाज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू किंग? व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? तो देखिए इसका आंसर 5 नंबर का है, तो थोड़ा सा ज़्यादा तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा आप। द किंग अप्लाइड अ वेरी वाइड लॉजिक टू कम टू द conclusion. According to the king, the real culprit was the merchant, as he had inverted everything from his father, so he should take the responsibility of his father's sin as well. As the merchant was too thin to fit on the new execution sack, so he escaped execution. The king concluded that a man fat enough to fit the stake will serve the purpose. इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा टर्म 2 का मॉडल सेट इंग्लिश का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इंग्लिश का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो HDS ट्यूटोरियल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।